कोई भारतीय हो और उसे विदेश जाना हो तो जाहिर सी बात है कि वीजा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको अपने ही देश में परमिट लेना पड़े तो मेरी बात पर बहुतों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां आप बिना परमिट के नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार हर भारतीय के लिए आधार अनिवार्य है, उसी तरह इन जगहों पर जाने के लिए इनर लाइन पास बहुत जरूरी है। तो चलिए भारत की कुछ ऐसी जगहों से आपको रूबरू कराते हैं। इनर लाइन पास। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इनर लाइन पास होता क्या है। इनर लाइन पास एक जरूरी दस्तावेज है जो आपको कुछ दिनों के लिए उन प्रतिबंधित जगहों पर जाने की परमिशन देता है। ये आमतौर पर बेहद संवेदनशील जगहें होती है। खासकर ये जगहें इंटरनेशनल बॉर्डर के पास होती है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से इनर लाइन परमिट को अनिवार्य बनाया गया है। भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश में कई छिपे हुए नगीने हैं। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का वो राज्य है जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। पहाड़ और हरियाली से भरे इस राज्य के पश्चिम में भूटान है तो पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन। इन राज्यों के स्थानीय लोगों को छोड़कर हर किसी को यहाँ आने के लिए इनर लाइन पास लेना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए इनर लाइन परमिट आप कमिश्नर ऑफिस से ले सकते हैं। आप इनर लाइन पास कोलकाता, नई दिल्ली, शिलोंग और गुवाहाटी से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस परमिट को ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आप इनर लाइन पास को अकेले या ग्रुप में भी ले सकते हैं। इसकी फीस प्रति व्यक्ति 100 रुपए है। इसकी वैधता 30 दिन तक की होती है। इनर लाइन पास लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी में से एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। नागालैंड। इस राज्य में आदिवासियों का घर है। यहाँ 16 आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। सब एक दूसरे से पूरी तरह अलग। सबका रहन सहन, खान पान, भाषा और परंपराएं पूरी तरह से अलग है। नागालैंड पूर्व में म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ के लोगों को छोड़कर हर भारतीय व्यक्ति को यहाँ आने के लिए इनर लाइन पास की जरूरत पड़ती है। आप ये परमिट दीमापुर, कोहिमा, नई दिल्ली और कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ले सकते हैं। इसके अलावा आप ये परमिट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इस पास को बनवाने के लिए आपको 100 रुपए लगते हैं। मिजोरम। ये राज्य बर्फ की वादियों, हरियाली और मैदानी इलाके की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मिजोरम में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं। मिजोरम की सीमा 2 देशों से जुड़ी हुई है, बांग्लादेश और म्यांमार। मिजोरम में एंट्री के लिए आपके पास इनर लाइन पास होना जरूरी है। लीजन ऑफिस से आपको ये परमिट लेना होगा, जिसे आप कोलकाता, सिलचर, गुवाहाटी, शिलोंग और नई दिल्ली में ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तब एयरपोर्ट पर आपको इस परमिट को दिखाना होगा। मिजोरम के लिए 2 प्रकार के इनर लाइन पास बनते हैं। एक की वैधता 15 दिन की होती है और दूसरे परमिट की वैधता 6 महीने की होती है। 15 दिन वाले इनर लाइन पास की फीस 120 रुपए और 6 महीने वाले रेगुलर परमिट की फीस 220 रुपए है। लद्दाख। हर घुमक्कड़ की चाहत होती है लद्दाख जाना। अगर आपके उन इलाकों में जाना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर से बहुत पास है। इसके लिए आपको इनर लाइन पास लेना पड़ेगा। ये जगह पाकिस्तान और चीन बॉर्डर के बहुत नजदीक है। लद्दाख में कुछ जगहें ऐसी है जहां लोगों को आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लद्दाख की कुछ जगहों के लिए परमिट लेना पड़ता है, जिनमें दा, हानु विलेज, पेंगोंग लेक, मिराक, न्योमा, खरुदंगला, नुब्रा वैली और तुर्तुक जैसी जगहें शामिल है। आप इस परमिट को लेह के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस परमिट को ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इस पर स्टाम्प लगवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जाना ही पड़ेगा। इस परमिट की फीस 30 रुपए प्रतिदिन है। परमिट के लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ, एक फोटो और एक एप्लीकेशन जो लेह लद्दाख के डिप्टी कमिश्नर के लिए होनी चाहिए। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा ये आइलैंड है।
संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब है 100,000 द्वीप। समुद्र के लहरों से टकराना हो, उनकी खूबसूरती देखनी हो तो उसके लिए लक्षद्वीप अच्छी जगह है। मगर इस खूबसूरत और एक अलग दुनिया में जाने के लिए आपको इनर लाइन पास तो लेना ही पड़ेगा। इस परमिट को आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसकी वैधता 5 महीने है और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। सिक्किम का बॉर्डर 3 देशों के साथ लगा हुआ है। उत्तर और पूरब में चीन है, भूटान भी पूरब में ही है और पश्चिम में है नेपाल। ऐसा नहीं है कि बिना परमिट के आप सिक्किम नहीं आ सकते, लेकिन कुछ जगहों पर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। सिक्किम के लाचुंग, नाथुला, डोंगरी, गोचेला, युमथांग और गुरु डोंगमर लेक जैसी जगहों पर जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। आप इस परमिट को पर्यटन विभाग से ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, सिर्फ आपके पास आईडी प्रूफ और फोटो होनी चाहिए। मणिपुर पूर्वोत्तर के इस राज्य के लिए हाल ही में इनर लाइन पास अनिवार्य कर दिया गया है। मणिपुर अपना बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है, इसलिए अब आप जब भी मणिपुर जाने का सोचें तो परमिट बनवाना ना भूलें। आप इस परमिट को मिजोरम सरकार के लिएसन ऑफिस से बनवा सकते हैं। आप इस परमिट को कोलकाता, सिलचर, शिलोंग और नई दिल्ली में बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप इस परमिट को आइजोल के लैंगपुई एयरपोर्ट पर भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इनर लाइन पास बनवा सकते हैं। इस परमिट की फीस होती है 20 रुपए। मणिपुर के लिए 4 प्रकार के परमिट बनते हैं। पहला रेगुलर परमिट जो 6 महीने के लिए होता है, दूसरा स्पेशल परमिट जो 3 महीने के लिए होता है, तीसरा अस्थायी जो 15 दिन के लिए और चौथा लेबर परमिट होता है। आप अपने परमिट को दोबारा रिन्यू भी करा सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।